एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं लक्ष्मी फिर से आई हूँ आपके सामने एक और नई रेसिपी लेके। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे से होंगे। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती तो है। दोस्तों, आज हमारी किचन में बन रही है मज़ेदार सी चटपटी भेलपूरी। मार्केट से भी बढ़िया ये भेलपूरी हम घर में बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और कोई भी झंझट नहीं है इसको बनाने में, और इसका टेस्ट तो इतना अमेजिंग है कि आप खाते रह जाएंगे। और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है ये, छोटी मोटी भूख पे आप इसको बना के खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है, और यहाँ पे 1 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो देखिए, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे 6 से 7 करी पत्ता मैंने इसमें डाले हैं। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारी भेलपूरी में। और आप कुछ सेकंड के लिए इसको अच्छे से सौटे करो, तब तक जब तक ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी राई डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बढ़िया लगती है, पर मैंने नहीं डाली है। अब यहाँ पे हमने ये मुरमुरा लिया है। ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ इसको लाई बोलते हैं, और इसको पफ्ड राइस भी बोला जाता है। आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, अब मैंने ये डाल दिया है, और थोड़ी सी हम इसमें कलर के लिए हल्दी डाल देंगे, और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे आपको अपनी गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, आपको हाई फ्लेम नहीं करना है। और देखिए, ये हल्दी से पूरा बढ़िया कलर इसमें आ गया है, और आप इसको इस तरीके से तोड़ के देखिए, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो गई है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और यहाँ पे मैंने कोई भी इसमें मसाले नहीं डाले हैं, ना ही नमक डाला है। ये सब चीज़ें हम बाद में डालेंगे। तो देखिए, अब एक मिक्सिंग बोल मैंने ले लिया है, और यहाँ पे एक बड़ी प्याज मैंने फाइनली चॉप करके रखी है। तो प्याज को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम टमाटर डालेंगे। तो 2 बड़े बड़े टमाटर मैंने रेड कलर के लिए हैं, जिसका बीच का जो पार्ट है, जो सीड्स होते हैं, उनको निकाल दीजिए और फाइनली चॉप कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इनको डाल दिया है। जो बीज होते हैं उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे मैंने हाफ खीरा लिया है, जिसको बारीक काट लिया है, और इसको डाल दिया है। इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब यहाँ पे देखिए, एक हरी मिर्च मैंने बारीक काटी है और इसमें डाली है। अगर आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते। अब एक आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ ढेर सारा हरा धनिया मैंने बारीक काट के इसमें डाला है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, और थोड़ा सा हम इसमें वाइट सॉल्ट डालेंगे। तो पहले हमने कोई भी सॉल्ट नहीं मिलाया था, जो हमारा मुरमुरा था। अब सारी चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे। अब थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ये स्पाइसी नहीं होती, और बहुत ही बढ़िया कलर आएगा हमारी भेलपूरी में। अब थोड़ा सा यहाँ जीरे का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चाट मसाला पाउडर डाला है। अब ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे ये जो मसाले हैं वो आपस में मिलजुल जाएं, और बढ़िया सा फ्लेवर आए हमारी सारी चीज़ों में। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, और कितना टेस्टी, कितना बढ़िया टेम्पटिंग ये लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि बस इसको ऐसे ही खा लिया जाए। तो चलिए, अब हम इसमें आगे की चीज़ें मिलाते हैं। यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने मूंगफली ली है, जिनको थोड़े से ऑयल में मैंने रोस्ट कर लिया था 1 से 2 मिनट के लिए, और अच्छे से ये क्रिस्पी होने के बाद हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने ये भुना हुआ चना लिया है, जो रोस्टेड चने आते हैं, बस वही। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये खट्टा मीठा मिक्सचर डाला है, आप चाहे तो डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये 4 चम्मच सेब मिलाएंगे। ये नायलॉन सेब है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सारी चाट आइटम में ये जरूर जाता है। ये हमारी भेलपूरी की टेस्ट को अमेजिंग बना देगा। तो देखिए, सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। अब ये सारी चीजें हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे, जिससे इसके जो सारे फ्लेवर हैं वो आपस में मिल जाएंगे। अब लास्ट में हम इसमें मुरमुरा डालेंगे, जो हमने रोस्ट करके रखा था ना, बस वही मुरमुरा। तो ये 4 कप मुरमुरा है, जिसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था, और इसमें हम मिला देंगे, जिससे ये बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा लास्ट तक। अब ये सारा मुरमुरा मैंने डाल दिया है। अब हम लास्ट के इसमें फ्लेवर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हाफ मैंने लेमन लिया है, उसका जूस निकाल के मैं इसमें मिला दूंगी। इससे बहुत ही बढ़िया खट्टा टेस्ट आएगा। अब इसके टेस्ट को दुगना करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4 चम्मच ये चटपटी स्पाइसी सी हरी चटनी, जिसको चाट के लिए बनाया जाता है। इसकी रेसिपी
आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। कोई भी चाट आइटम हो लेकिन ये चटनियों के बिना वो बिल्कुल फीका हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं डालूंगी ये खट्टी मीठी अमचूर की चटनी। ये भी बहुत टेस्टी लगती है और ये भी इसके टेस्ट को दुगना कर देगी। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, पूरी रेसिपी आपको मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने सारी चीजें डाल दी हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये जो चटनी है वो लास्ट में आपको डालनी है, वरना जो आपका ये जो मुरमुरा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही बढ़िया ये खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया ये लग रही है, देख सकते हैं ना, बिल्कुल ठेले जैसा, और इनफैक्ट ठेले से ज़्यादा बेटर। आप इसको एक बार इस तरीके से बना के देखिए, आपको इतना पसंद आएगा। और जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगेगी तो आप इसी को बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी भेलपूरी तो बनके तैयार हो गई है। अब फटाफट से इसको सर्व कर लेते हैं। कभी कभी शाम को कितना ज़्यादा मन करता है कुछ अच्छा सा खाने का, कुछ टेस्टी सा खाने का, तो हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता। तो ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है जो 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। और इसको बना के आप इंजॉय कर सकते हैं और ये इतना टेस्ट में लाजवाब होता है कि आप खाते ही रह जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।